कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर लेकर जा रहे थे। उसका नाम मोरा था। वो एक डॉक्टर थी। उसके बाद मोरा की आंख खुल जाती है, जिसे हमें पता चलता है कि वो एक ख्वाब देख रही थी। लेकिन जानने की बात ये थी कि जैसे उसने ख्वाब में अपने आप को देखा हुआ था बंधा हुआ, हकीकत में भी उसके असल हाथ पर निशान थे। मोरा वहाँ पे पड़े हुए एक अखबार को देखती है जिसमें एक शिप के गायब होने की खबर लिखी हुई थी, जिसको गायब हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे। उस शिप का नाम प्रोमेथियस था। ना तो आज तक उस शिप के बारे में कभी पता चला था और ना ही उसमें सवार हुए लोगों का। वहाँ पर मोरा को एक लेटर भी मिलता है जो उसके भाई का था और उसमें लिखा था कि मुझे जल्द आकर न्यूयॉर्क में मिलो। यहाँ पर पता चलता है कि मोरा शिप में सवार अपने भाई के पास जा रही थी। वो अपने रूम से बाहर आती है, तभी सारे उस शिप के गायब होने के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। कोई कहता है कि वो शिप डूब चुका है, कोई कहता है कि शिप पता नहीं न जाने कहाँ गायब हो गया है, या कोई कहता है कि हो सकता है कि शिप को किसी शक्ति ने निकल लिया हो। मोरा इसी शिप में बैठी सभी लोगों की बातें सुन रही थी। तभी उधर इन्हीं बातों के दौरान एक लड़का आता है जो कहता है कि प्लीज़ अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद है तो वो मेरे साथ चले, मेरी बहन बहुत बीमार है। तो उधर कुछ गार्ड आते हैं तो उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये लड़का शिप के दूसरे हिस्से में से आया था, जहाँ पर सारे के सारे लोग गरीब थे और इनका इस हिस्से में आना मना था, जहाँ सारे अमीर लोग बैठे हुए थे। जहाँ पर मोरा उस लड़की के पीछे पीछे जाती है और उनको कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ। मोरा फिर उसकी बहन का इलाज करती है और उसकी बहन को बचा लेती है। उसकी बहन दरअसल माँ बनने वाली थी। फिर उसकी छोटी बहन मोरा के पास आती है और उसको कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बहन की जान बचाई और मैं भी अब बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसी शिप के अंदर फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उस लड़की के हस्बैंड को दौरे पड़ा करते थे। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। मोरा जब शिप के उस हिस्से में थी जहाँ सभी गरीब लोग थे, फिर तभी अचानक उसका दम घुटने लगता है तो वो फिर फौरन से बाहर आ जाती है। शिप का कैप्टन उसको कहता है कि तुम ये नहीं जानती कि यहाँ पर आना सख्ती से मना है। मोरा उसको कहती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं जानती और यहाँ पर ऐसा घटिया असूल किसने बनाया है, क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते। तभी इनके पास 2 गार्ड आते हैं और इनको बताते हैं कि हमें जल्द ही इस शिप को दूसरी साइड पे हमें ले जाना होगा। फिर इसी शिप में हम दोनों 2 और मुसाफिरों को देखते हैं जो दोनों भाई थे। जब वो शिप के डायरेक्शन को मुड़ता हुआ देखते हैं तो वो दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शिप वापस जाने लगा है और कोई भी वापस दोबारा नहीं जाना चाहता था। उसके बाद मोरा दोबारा से कैप्टन के पास जाती है जो बैठा हुआ शराब पी रहा था। मोरा उसको कहती है क्या गायब हुआ शिप मिल गया है। कैप्टन उसको कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, हमें उस शिप के बारे में कुछ पता चला है। हो सकता है कि वो गायब हुआ शिप प्रोमेथियस ही हो और जिसको गायब हुए अभी 4 महीने हुए थे और हम तो ये भी नहीं जानते कि उसमें जो सवार हुए लोग हैं वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। कैप्टन मोरा से पूछता है क्या उस शिप में तुम्हारा कोई अपना भी था। वो कहती है नहीं। उसके बाद कैप्टन सारे मुसाफिरों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि हमें एक शिप के बारे में पता चला है, उसने मदद के लिए हमारे पास मैसेज भेजा है। हो सकता है वो इसी कंपनी का गायब हुआ शिप हो, इसलिए हम सब उसकी तरफ जा रहे हैं उस शिप की मदद करने के लिए। ये सुनकर सारे मुसाफिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो वक्त पर अमेरिका पहुंचना चाहते थे। ऊपर शिप की छत पर कैप्टन और मोरा जब मिलकर बातें कर रहे थे तभी वो दूर एक शिप को देखते हैं। वो सोच रहे थे कि हो सकता है ये शिप प्रोमेथियस ही होगा। तभी कैप्टन अपनी कंपनी में ये खबर पहुंचा देता है प्रोमेथियस शिप मिल चुका है। फिर वो दूसरे लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि हमें उस तरफ जाना होगा, लेकिन दूसरा कैप्टन कहता है नहीं, क्योंकि हमें वहां जाने से खतरा हो सकता है। मोरा कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, हो सकता है कि वहाँ कोई बीमार आदमी हो और उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए ये सब उस शिप पर जाने के लिए तैयार थे। तभी एक मुसाफिर कहता है कि समंदर कितना खामोश है, हवा रुक चुकी है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वो डर जाता है और सबको उस शिप पर जाने से मना कर देता है। कैप्टन उस आदमी को छोड़कर किसी और को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर ये सब उस शिप पर पहुँच जाते हैं।
जब वहाँ पहुंचकर ये सब देखते हैं तो इन्हें कोई भी नजर नहीं आता और फिर उस शिप का जो कंट्रोल रूम था वो सारा का सारा टूटा हुआ था। ये देखकर ये सब डर जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि अगर ये टूटा हुआ है तो हम लोगों को ये सिग्नल्स किसने भेजे हैं और किसने हमें मदद के लिए मैसेज किया है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी तैरता हुआ शिप में चढ़ता है। उधर शिप में कैप्टन और उसके साथ ही एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कैबिनेट तक पहुंच गए थे, जिसको जोर जोर से कोई खटखटा रहा था। मोरा उस कैबिनेट को खोल देती है, जिसमें से एक बच्चा निकलता है। ये सब उसको देखकर हैरान हो गए थे और उससे सवाल करते हैं कि तुम अब तक कैसे जिंदा हो, बाकी सब लोग कहाँ पर है और तुम्हें यहाँ पर किसने बंद किया है। ये बच्चा इनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर वो लोग बच्चे को लेकर सारे अपने शिप पर वापस आ गए थे। फिर एक आदमी कैप्टन के पास आता है और उससे कहता है कि कंपनी से मैसेज आया है कि अगर प्रोमेथियस शिप तुमको मिल जाए तो उसे डुबो दो। ये सुनकर जब कैप्टन कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ पे सारे कंपस ने चलना बंद कर दिया था। सब लोग शिप में जो मौजूद थे सारे के सारे परेशान थे। वो सोच रहे थे कि जितने भी मुसाफिर थे शिप पर थे वो कहाँ गायब हो गए हैं और वो बच्चा वहाँ पर 4 महीने तक कैसे जिंदा रहा। सबके सब इन्हीं बातों में गुम थे। जल्द ही ये सारे लोग इस शिप से दूर जाना चाहते थे। मोरा जब अपने कमरे में थी तभी वो उस पिरामिड को देखती है जो उस बच्चे ने मोरा को दिया था। मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसको देखकर उसको उसी जगह पर वापस रख देती है। फिर वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम वहाँ पर जिंदा कैसे थे, प्लीज मुझे बताओ कि बाकी सारे लोग कहाँ पर हैं। वो बच्चा उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसको पिरामिड लाकर दे देता है। और उसके बाद मोरा बाहर जाती है और उसको वहाँ पर वही अजीब आदमी नजर आता है जिसको हमने देखा था कि वो शिप पर आ गया था। मोरा उससे कहती है कि तुम कौन हो। वो मोरा को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले रूम में रहता हूँ। मोरा उसको कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। वो अपना नाम डैनियल बताता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कैप्टन मोरा से मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि क्या बच्चे ने तुम्हें कुछ बताया है। मोरा कहती है फिलहाल उसने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। फिर हम उसी मुसाफिर को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था। वो एक शिप में एक जापानीज लड़की के साथ खड़ा था और आपस में वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उस लड़के की माँ आ जाती है जो उस लड़की को अपने साथ ले गई थी। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और उस आदमी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तभी हम कैप्टन को देखते हैं कि उसको शिप पर अपनी बेटी नजर आती है। वो अपनी बेटी का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंच गया था जहां पर उसको अपनी बीवी और बेटी नजर आती है। वो इनका इंतजार कर रही थी और तभी वहां पे अचानक से आग लग जाती है और कैप्टन दूर जाकर गिरता है और उसको वही कीड़ा नजर आता है जो प्रोमेथियस शिप पर देखा था। वहाँ पर एक सीढ़ी भी दिखाई देती है जिस पर चढ़कर वो सीधा अपने कमरे तक पहुँच गया था। वो दोबारा से वहाँ पर कुछ चेक करने जाता है तो नीचे कुछ भी नहीं था, चारों तरफ दीवारें थी। उधर मोरा जब कमरे में बैठी उस बच्चे से बातें कर रही थी तो वो उस बच्चे की गर्दन पर एक निशान देखती है। जब वो उस निशान को छूने लगती है तो बच्चा उसका मोरा का हाथ पकड़ लेता है। वो बच्चा मोरा को चुप कहता है और फिर वहाँ से बच्चा उठकर चला जाता है। तभी उधर कमरे में कैप्टन आ जाता है जो उस बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कहता है बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और उस शिप पर क्या हुआ था। फिर मोरा कैप्टन को बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। कैप्टन उसको कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे शिप पर अपनी बेटी दिखाई दी जो मर चुकी है। उनकी बातें सुनकर वहाँ पर डैनियल भी आ चुका था। इसके बाद कैप्टन वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो बगैर टिकट के शिप में आ गया था और गार्ड उसको ढूंढ रहा था। फिर गार्ड ने उस आदमी को पकड़ लिया था। कैप्टन सभी मुसाफिर को एक जगह इकट्ठा करता है कि हमें प्रोमेथियस शिप को दोबारा से अपने साथ यूरोप लेकर जाना होगा क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा कोयला नहीं है कि हम प्रोमेथियस शिप को अपने साथ यूरोप लेकर जाएं। ये सुनकर सारे मुसाफिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। कैप्टन जब अपनी शिप की छत पर था तो मोरा उसको आकर कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने खुद ऐसा फैसला लिया। कैप्टन कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत बात है कि कंपनी हमारे से कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वो प्रोमेथियस शिप को डुबाना चाहती है। फिर हम यहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसको यहाँ पर वही कीड़ा नजर आता है और वो उस कीड़े का पीछा करते हुए बहुत आगे तक पहुंच जाती है। वहाँ पर डैनियल आ जाता है और उसने उस कीड़े को उठाकर वापस अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा क्यों था और इसकी क्या वजह थी ये हमें आगे जाकर कहानी में बताया जाता है। अगले ही लम्हे कैप्टन के पास एक आदमी आता है जो उसको कैबिन में लेकर गया था और वहाँ पर उसे वही छोटी हुई मरी बच्ची दिखाता है। लड़के की छोटी बहन थी जिसको हमने कहानी की शुरू में देखा था, जो इसी डॉक्टर को बुलाने आया था अपनी बहन की जान बचाने के लिए। फिर मोरा और एक डॉक्टर उस
बात की पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को आखिरकार हुआ क्या था और वो कैसे मर गई। कैप्टन यहाँ पर सबको मना करता है कि कोई भी इस बच्ची की मौत के बारे में किसी को भी ना बताए। तभी वो लोग देखते हैं कि इनका शिप यहाँ पर रुक चुका था। कैप्टन जब ऊपर जाकर देखता है तो चारों तरफ धुंध थी और बहुत ज्यादा धुआं हुआ था। आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन यहाँ पर सबको यही कहता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैप्टन मोरा को अपने साथ लेके जाता है और उसको एक रिबन दिखाता है जो उसको प्रोमेथियस शिप पे से मिला था कि ये रिबन मेरी बेटी का है और तुम जानती हो कि मेरी बेटी और बीवी आग लगने की वजह से मरे थे। मोरा कैप्टन को कहती है आप शायद पागल हो गए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कैप्टन मोरा को एक रास्ता भी दिखाता है और कहता है कि ऐसा रास्ता मैंने शिप में कभी नहीं देखा, जबकि मैं शिप के कोने कोने को जानता हूँ। प्रोमेथियस शिप में कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें दोबारा से मेरे साथ जाना होगा और हम लोगों को पता करना होगा कि एक बच्चा उस शिप पर कैसे जिंदा रह सकता है। उधर शिप पे जो बच्ची मर जाती है उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो उसको हर तरफ ढूंढ रही थी। कैप्टन भी दोबारा से प्रोमेथियस शिप पर जाने के लिए रेडी था, लेकिन सब उसको समझा रहे थे कि वहाँ पर मत जाओ, हो सकता है वहाँ पे खतरा होगा, लेकिन कैप्टन किसी की बात नहीं मानता और मोरा को लेकर उस शिप पर निकल जाता है। और उधर शिप पर गार्ड उस फैमिली की बच्ची की फैमिली को भी बता देता है कि वो बच्ची मर चुकी है। उसकी बहन अपनी बहन की लाश को उठाकर अपने हिस्से में ले आती है, जहाँ उसका भाई अपनी छोटी बहन को मरा हुआ देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्से में शिप की खिड़कियां तक भी तोड़ देता है। जब गार्ड बाहर आकर देखता है तो शिप में और भी बहुत से लोग थे जो मर चुके थे। उधर कैप्टन भी मोरा के साथ प्रोमेथियस शिप में कुछ चीजें ढूंढ रहा था। उन्हें वहाँ की शिप में एक वैसा ही खुफिया दरवाजा नजर आता है जिसे कैप्टन ने अपनी शिप में भी देखा था। मोरा जब वो उसे चेक करने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। उधर छोटा बच्चा शिप में पिरामिड को लेकर बेड के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे डैनियल आ जाता है। डैनियल उससे पूछता है क्या वो तुम्हें मिला? वो बच्चा ना में सर हिलाता है। यानी डैनियल और छोटा बच्चा आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आपस में ये दोनों क्या लगते हैं लेकिन इस कहानी में अभी पता नहीं चला। उधर शिप में मोरा और कैप्टन बर्नर को चेक कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था शायद यहाँ के लोग जलकर मरे हों। तभी वहाँ रात को कैप्टन को मुसाफिरों की लिस्ट मिलती है। तब वो उसे मोरा से छुपा लेता है और उसे शीर को अपने पास रख लेता है। शिप में गार्ड तभी अपने लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, और सब में बंदूकें बांट देता है और सबको कहता है कि इस शिप को हमें खुद ही चलाना होगा। फिर एक आदमी कैप्टन के पास आता है और बताता है कि सब लोग बगावत पे आ चुके हैं, आपको जल्द ही इस शिप को चलाना होगा। इससे पहले कि कैप्टन कुछ करता वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और कैप्टन को कैद कर लेते हैं। फिर अचानक से इन लोगों का शिप गायब हो जाता है क्योंकि ये लोग कहीं और आ चुके थे। फिर गार्ड उस आदमी को अपने साथ ले जाकर जाता है जो बिना टिकट के इस शिप में आया था और उससे कहता है कि तुम्हें सभी मरे हुए लोगों की लाशों को पानी में फेंकना होगा। फिर वो कंट्रोल रूम में आता है और वहाँ के लोगों को बताता है प्रोमेथियस शिप गायब हो गया है। फिर वो उसको बताते हैं कि प्रोमेथियस नहीं बल्कि हमारा शिप गायब हो गया है। वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि हम यहाँ कहाँ पर आ गए हैं। वो आदमी उसे बताता है कि हम दोबारा से उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम 3 महीने पहले चले थे। फिर सभी वही गरीब लोग जिनके पास बंदूकें थी वो सब अमीरों पर हमला कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें बताओ ये सब क्या हो रहा है, हमारे ही लोग क्यों मर रहे हैं। उन्हें एक आदमी आकर बताता है कि हमें कंपनी का एक मैसेज आया था जिन्होंने हमें कहा था कि प्रोमेथियस शिप को डुबा दो, और जब से ये बच्चा हमारे शिप में आया है सबके सब लोग मारे जा रहे हैं। उस छोटी बच्ची की माँ कहती है जो बच्ची मर चुकी थी कि वो बच्चा एक शराब है, एक कर्ज है और उसको मरना होगा। सभी मुसाफिर बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। उधर वो आदमी जहाँ वो लाशों को पानी में गिरा रहा था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी गार्ड्स उस पे गोलियां चला देते हैं। तभी एक गोली उसके बाजू पे जा लगती है और उधर दूसरी तरफ कैप्टन को भी छुड़वा लिया जाता है। और उधर सभी मुसाफिर जो बच्चे को मारना चाहते थे वो सारे मोरा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें बताओ कि वो बच्चा कहाँ पे है, उसे हमें दे दो। जब वो सारे मोरा के कमरे में उस बच्चे को तलाश करते हैं तो वो इन्हें यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलता और मोरा को भी उस कमरे में बंद कर चले जाते हैं। तभी उसे बेड के नीचे एक आवाज़ आती है। जब वो मोरा जाकर उसको देखती है तो बेड के नीचे भी वैसा ही एक खुफिया दरवाज़ा था
जो खुफिया दरवाजा उसने कैप्टन के कमरे में देखा था, और जब वो उसको खोलती है तो बच्चा उसके अंदर ही छुपा हुआ था। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो नीचे की तरफ जाकर जहाँ से शिप को चलाया जाता है एक डिवाइस को जोड़कर पैटर्न को हल करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ सारे मुसाफिर उस बच्चे को तलाश कर रहे थे। वो एक एक करके तमाम रूम चेक कर रहे थे, और उधर कैप्टन भी छुटकर एक खिड़की के रास्ते से बाहर आ गया था। उधर मोरा जो बच्चे के साथ एक कमरे में बंद थी, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो इसे खोल नहीं पाती। तभी वो एक बच्चा अपनी जेब से कीड़ा निकाल कर छोड़ता है और उस कीड़े ने दरवाजे को खोल दिया था। अब ये दोनों भी कमरे से बाहर आ चुके थे। फिर ये दोनों कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। तभी गार्ड और बाकी मुसाफिर आकर इनको कहते हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। कैप्टन जब इनको रोकता है तो गार्ड उन पर गोली चला देते हैं और बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। वो बच्चे को शिप की छत पर ले गए थे। वहाँ पर वो बच्ची जो फौत हुई थी उसकी माँ कहती है कि ये बच्चा श्रापित है, इसी की वजह से सबकी मौत हुई है और मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया है। ये हमारी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। इसकी भोली सूरत देखकर इस पर यकीन मत करना और इसको उठाकर पानी में फेंक दो। तभी वहाँ पर कैप्टन और कुछ लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर सारे लोगों को मारने लगते हैं, और बच्चे को बचाने के चक्कर में सब लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और तभी इसी दौरान वो छोटी बच्ची की माँ जो मर चुकी थी वो उसको उठाकर बच्चे को पानी में फेंक देती है। मोरा जब उसको ऐसे करते हुए देखती है तो वो सहम गई थी, और वहाँ अब बारिश भी होना शुरू हो गई थी। अब उस बच्चे को तो मार दिया था। तब ये जब सब नीचे आकर बैठते हैं तो कैप्टन मोरा से कहता है कि आखिरकार सच क्या है, तुम्हें कुछ तो बताना होगा। मुझे प्रोमेथियस शिप से मुसाफिरों की लिस्ट मिली है जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। आखिर तुम हो कौन? तभी वहाँ कैबिनेट से एक रोशनी आती है। वो बच्चा जिसको समंदर में फेंक दिया था एक बार फिर से वो कैबिनेट में से बाहर निकलता है, जैसे वो प्रोमेथियस शिप में से निकला था, और इस बार वो निकलकर मोरा को गले से लगा लेता है। सभी मुसाफिर इनको देख के हैरान थे कि यहाँ क्या हो रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले सब बच्चे के बारे में जानना चाहते थे लेकिन अब सारे मोरा के बारे में भी जानना चाहते हैं। आखिरकार वो कौन थी और उसका नाम प्रोमेथियस शिप के मुसाफिरों में क्यों लिखा था। यहाँ पर हम मोरा की पुरानी जिंदगी को देखते हैं जहाँ पर उसने मेंटल असाइलम के कपड़े पहने हुए थे, और तभी उसको पकड़ लिया जाता है। वहाँ पे वो एक आदमी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुमने प्रोमेथियस शिप और उनके आदमियों के साथ क्या किया है। यहाँ पर भी वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, और यहाँ पे उसे कुछ लोग पकड़कर एक चेयर पर बिठा देते हैं। उसके गले में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर वो बेहोश हो गई थी, मगर जब उसको होश आता है तो वो दोबारा से खुद को शिप में पाती है जहाँ पर शिप के सारे मुसाफिरों ने बच्चे को दोबारा से कैबिनेट में बंद कर दिया था। मोरा जब उस बच्चे को कैबिनेट से निकालने के लिए आगे बढ़ती है तभी एक मुसाफिर मोरा पे गोली चला देता है। तभी डैनियल उसको बचाने के लिए आता है, और उस वक्त सब कुछ रुक गया था। मोरा ने भी उस बच्चे को बाहर निकाल लिया था। फिर जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो उसको अपने साथ ले जाता है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। फिर कैप्टन डैनियल को पकड़कर पूछता है कि आखिर सब क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें खुद मोरा से बात करते हुए देखा है, क्या तुम दोनों मिले हुए हो? यहाँ पर वो लड़की कैप्टन को शांत होने का कहती है जिसकी छोटी बहन मर चुकी थी। यहाँ पर एकदम वक्त रुक गया था। उन्हें जोर जोर से घड़ी की चलने की आवाज सुनाई देती है। सब हिप्नोटाइज हो चुके थे और देखते ही देखते शिप के सारे मुसाफिर एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। ये सब देखकर मोरा उस बच्चे से दोबारा पूछती है कि ये सब क्या है और ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर वो बच्चा उसे एक कागज पर लिख कर देता है कि खामोश हो जाओ, हमें कोई सुन रहा है। वो बच्चा मोरा के कान के पास आकर कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर जानना चाहती हो तो तुम्हें क्रिएटर से मिलना होगा। ये क्रिएटर कौन था ये हमें मूवीज की आगे जाकर पता चलेगा। उधर बहुत से मुसाफिर शिप पे से कूदकर अपनी जान दे रहे थे। अब वो बच्चा उस कीड़े को एक जगह पर छोड़ देता है और उसके पीछे जाता है और उसका पीछा मोरा भी करती है और उस जगह पे पहुंच जाती है जहां उस साइलम के लोगों ने उसे पकड़ा था। डैनियल जब मोरा के कमरे में आता है तो उसको भी वही खुफिया दरवाजा नजर आता है जिसके रास्ते से मोरा उस बच्चे के पीछे गई थी। डैनियल भी अपने रिमोट से उसे खोलकर उस रास्ते तक पहुँच जाता है। जब डैनियल उस बच्चे से मिलता है तो वो उसे कहता है कि वो लोग हमें देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जल्द ही
ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। डैनियल उस बच्चे से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, अगर तुम शिप में वापस आए तो वो लोग तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। शिप में सारे मुसाफिर खुद को बांध रहे थे क्योंकि वो हिप्नोटाइज होकर शिप से कूद रहे थे। डैनियल शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और शिप को ठीक कर देता है और तभी एक आदमी ने डैनियल पर हमला कर दिया था। डैनियल के पास जो रिमोट था वो उसको दबाकर आदमी को बेहोश कर देता है। उधर मोरा इस साइलम में थी, वो वहाँ उस कमरे में जाती है जिसका नंबर 1011 था और इसी नंबर के कमरे में मोरा शिप में भी थी। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तभी वो यहाँ एक बूढ़े आदमी को देखती है। वो उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तभी कुछ लोग उसको पकड़कर उसके गले में इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद मोरा शिप में जागती है। वहाँ पर जाकर उसे कैप्टन पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ कि तुम कौन हो और जो भी कुछ इस शिप में हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मोरा उसे बताती है कि मैं इस शिप के मालिक की बेटी हूँ। मेरे डैड ने ये शिप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बों के लिए बनाई थी। मुझे 4 महीने पहले मेरे भाई का एक खत मिला था जो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाए। उसने मुझे प्रोमेथियस का राज बताना था। हम यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ हमारे एक ख्यालों की दुनिया है। हम इसे एक सिर्फ नकली दुनिया कह सकते हो। हम लोग एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी वो एक कीड़े को देखती है जिसको वो पकड़ लेती है और उसे पकड़कर वो इसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते एक जंगल में पहुँच गए थे, जबकि वो अपने ख्यालों की दुनिया में वहाँ पर कैप्टन को अपना घर नजर आता है और सोचता है कि ये घर शिप में कैसे आया। वहीं हम शिप में शिप के ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास वैसा ही रिमोट था जैसा डैनियल के पास था। कुछ देर के बाद कैप्टन और मोरा भी दोबारा से शिप में आ गए थे। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। मोरा कैप्टन को बताती है कि मैं एक मेंटल एसाइलम की डॉक्टर थी और मेरी याददाश्त को मिटा दिया गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं प्रोमेथियस शिप में गई थी। तभी कैप्टन उसको एक लेटर दिखाता है और उसे बताता है कि मैं प्रोमेथियस शिप में खुद कैप्टन था और वो भी ये बात नहीं जानता था कि वो इस शिप पर कैसे कैप्टन था। उधर शिप पे डैनियल ने अपने रिमोट से सब कुछ ठीक कर दिया था। उधर शिप में जितने भी मुसाफिर थे शिप पे से कूदना बंद हो गए थे। अब बचे हुए मुसाफिर शिप के ऊपर आते हैं। उधर शिप का ऑफिसर शिप पे आया था और कहता है कि हमें शिप को डुबाने का कहा गया है। डैनियल आकर सबको बताता है कि प्रोमेथियस को नहीं बल्कि कंपनी के लोग इस शिप को खत्म करना चाहते हैं और इसको डुबाना चाहते हैं। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने मोरा को भी देखा था। उसके पास एक आदमी आता है और उसको कहता है कि शिप पे एक मैसेज मिला है। वो सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ वो जल्द ही खत्म होने वाला है, डूबने वाला है। वो उस आदमी को उस बच्चे को अपने पास लाने का कहता है जो शिप पर था। फिर वो अपने शिप में से एक पर्दा हटाता है जहाँ हम बहुत दूर बहुत बड़े पिरामिड को देखते हैं। उधर शिप में सब कुछ बदल रहा था और उधर काली रबड़ जैसी चीजें छत पर से निकल रही थी। दोबारा से मोरा और कैप्टन भी उस असैलम पर पहुंच गए थे। मोरा कैप्टन को बताती है कि ये असैलम मेरे डैड ने मॉम की याद में बनाया था क्योंकि वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भूल रही थी और मेरे डैड चाहते थे कि मेरी मॉम ठीक हो जाए। वो उनके दिमाग को पढ़ना चाहते थे। अब आगे जाकर ये दोनों एक खिड़की को खोलते हैं। तब इन्हें शिप का एक कोना नजर आता है। शिप में सब लोग अपनी पुरानी जिंदगी को देख रहे थे। उधर शिप का ऑफिसर खुद को कैबिनेट में बंद कर लेता है जहाँ पर बच्चा बंद था और उसमें से बहुत ज्यादा तेज रोशनी बाहर आने लगी थी। सैलम में मोरा कैप्टन को बताती है कि उसे एक बच्चे ने बताया था किसी ने हम पर नजर रखी हुई है। अगर हम सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रिएटर से मिलना होगा। शिप में मरी हुई बच्ची की बहन भी अपनी पुरानी जिंदगी को देखती है जिसको वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। शिप दोबारा से खुद ही चलने लगी थी। ये लोग जब उसके मैनुअल को देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि शिप की सच्चाई आने से पहले उन पर कॉफी का असर हो जाएगा। ये बात शायद एक पहेली जैसी थी। शिप का ऑफिसर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है, मतलब ये ऑफिसर भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था। बूढ़ा आदमी कहता है कि उस बच्चे को तुम्हें मेरे पास लाना होगा क्योंकि उसके पास पिरामिड है और शिप में जितने भी लोग हैं जल्द ही वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोकर गुम हो जाएंगे। शिप का नामो निशान मिट जाएगा। उधर असाइलम में मोरा जब कैप्टन के साथ थी तभी वो उन काली चीजों को जमीन से निकलता हुआ देखती है। जब वो उन चीजों को हाथ लगाने की कोशिश करती है तो तभी डैनियल आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे जानती हो, ये मेरे बारे में याद है। जब कैप्टन उसको रोकता है तब वो अपने रिमोट से कैप्टन को दूसरी दुनिया में भेज देता है जहाँ पर उसने अपनी बेटी और बेबी को दोनों को जलते हुए देखा था। लेकिन मोरा डैनियल की बातों पर यकीन नहीं करती और उसको एक कमरे में बंद कर देती है। जब बाहर आकर वो बंदूक को कहीं फेंक देती है तभी उसे एक दीवार महसूस होती है। फिर उसे समझ आती है कि ये सब कुछ शिप के अंदर ही मौजूद है। कैप्टन दोबारा से प्रोमेथियस शिप पर पहुंच चुका था जहाँ पर वो उस जैसी और भी मजीद शिप देखता है। फिर हम मोरा और डैनियल की पुरानी जिंदगी को देखते हैं। दरअसल मोरा डैनियल की वाइफ थी
अब डैनियल जब अपनी पुरानी दुनिया के ख्यालों में से बाहर आता है तो मोरा से अपने रिमोट का पूछता है। तब मोरा उसे कुछ भी नहीं बताती। जब मोरा शिप में वापस पहुंच गई थी तो वो देखते हैं कि अब बहुत तेज तूफान आने वाला था। उधर शिप का ऑफिसर एक रूम में जाकर डिवाइस को निकालता है और बच्ची और कैप्टन को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर मोरा भी डैनियल के कमरे में जाकर उधर खुफिया दरवाजे रूम में पहुंच गई थी, जहाँ पर वो तस्वीरें देखती है जो डैनियल और उस छोटे बच्चे की थी। यानी डैनियल मोरा का हस्बैंड था और वो छोटा बच्चा इन दोनों का बेटा था। अब डैनियल ने दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया था। उसका बेटा उसको एक अंगूठी देता है और कहता है कि अब वो जाग जाएगी। डैनियल मोरा के पास आता है और उसको बताता है कि वो बच्चा हम दोनों का बेटा है और जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है ये सब कुछ सच नहीं है, ये सिर्फ एक हमारे दिमाग की बनाई हुई दुनिया है, एक ख्याली दुनिया। तभी शिप के अंदर सायरन बजने लगते हैं। उधर बूढ़ा आदमी जो बैठा टाइम को देख रहा था जिसमें 21 मिनट बाकी थे, यानी ये ख्याली दुनिया सिर्फ 21 मिनट तक खत्म हो जाएगी। डैनियल मोरा को शिप में लाकर उसे बताता है कि हमारी ख्याली दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 21 मिनट है और जिसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर हम इसको एक कोड की मदद से सुलझा सकते हैं और जिसका पता सिर्फ ये तुम जानती हो। मगर मोरा को तो कुछ भी याद नहीं था कि कोड क्या है। वो डैनियल को अपनी लॉकर से एक चाबी निकाल कर देती है और कहती है कि शायद ये सिर्फ एक चाबी है जिससे वो कोड ओपन हो सकता है। वो एक रूम में जाकर डिवाइस को जोड़ने लगता है और कहता है मोरा अगर ये सब कुछ ठीक भी हो गया तो ये दोबारा से चक्कर स्टार्ट हो जाएगा और इस नकली दुनिया का ये मेरे साथ बहुत बात हो चुका है। तभी तो कोई भी शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अब शिप में एक तूफान की वजह से सब कुछ टूट रहा था। जिस तूफान में डबकर लोग मर रहे थे, तूफान की वजह से शिप में पानी भरने लगता है। बहुत से लोग उस पानी में डूबकर मर जाते हैं। उधर बूढ़े आदमी के पास शिप का ऑफिसर आता है उस बच्चे को लेकर। फिर एक माइक के जरिए बूढ़ा आदमी डैनियल और मोरा से बात करता है कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो चाबी मुझे देना होगी जो तुम्हारे पास है। डैनियल सब कुछ मान जाता है और उस बूढ़े आदमी के पास आने के लिए तैयार था। उस बूढ़े आदमी के पास वही पिरामिड था जिसको वो खोलता है, जिसमें एक की होल था और उसी में वो चाबी लगनी थी। टाइमर में भी अभी सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, मतलब वो शिप भी गायब होने वाला था। उसको भी उसी जगह पे भेजा जा रहा था जहाँ पर आज तक सभी शिप गायब हुए थे, यानी कि शिप के कब्रिस्तान में। शिप को भी सबके साथ खड़ा किया जा रहा था। सभी मुसाफिर शिप के ऊपर थे और ये सोच रहे थे कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कैप्टन दोबारा से शिप पर आ गया था कि ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी ये जान नहीं पा रहा होता कि इसके पीछे क्या राज है। मोरा सबको बताती है कि मेरे डैड ने इस शिप को सिर्फ एक तजुर्बे के लिए बनाया था और आप लोग जो सब कुछ देख पा रहे हो, महसूस कर रहे हो, सब एक नकली है दुनिया है और कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मेरी याददाश्त को मिटा दिया गया है, मेरे पास सिर्फ एक चाबी है और अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं मैं तुम्हें याद करने की कोशिश जरूर करूंगी। उधर दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी मोरा के बेटे को एक दूसरे कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मोरा के ही डैड थे। उसके बेटे को वो यहाँ पर एक थ्योरी के बारे में बताते हैं। कुछ लोग तूफान में फंसकर वो अपनी पुरानी चीजों को ही याद करते रहे। तुम्हारी मॉम इस चीज के बारे में जानना चाहती थी जिसको समझकर उसकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी, क्योंकि थ्योरी के मुताबिक आपकी जिंदगी वो आपकी असल जिंदगी नहीं होती। मतलब यानी नकली दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है। हर एक इंसान को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हम सबको गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, हम सभी उनके एक खिलौने हैं। दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़िया का घर है जिसको तुम्हारी मोम ने बनाया है और उसकी चाबी तुम्हारी मोम के पास है। पर शिप में दिखाया जाता है कि सारे मुसाफिर एक दूसरे की पुरानी ख्यालों में पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर के बाद वो बूढ़ा आदमी और बच्चा दोबारा से शिप में आ जाते हैं। उधर मोरा भी कैप्टन के साथ दोबारा असाइलम में पहुंच गई थी, जहां पर शिप का ऑफिसर आकर कहता है और उससे चाबी मांगता है और फिर एक रिमोट का बटन दबा और कैप्टन को बेहोश कर और मोरा को अपने साथ ले जाता है। फिर मोरा की मुलाकात वहां पर अपने डैड से होती है और वो मोरा से चाबी ले लेते हैं। तभी वो कमरा असाइलम में बदल जाता है। उसके डैड उसको बताते हैं कि ये दुनिया तुमने बनाई है, उसकी क्रिएटर तुम ही हो। मोरा कहती है कि नहीं, मैंने इसको नहीं बनाया। तभी उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है और जैसे ही उसके डैड उस चाबी को पिरामिड में लगाते हैं फिर वो असल दुनिया में नहीं जा पाते, क्योंकि डैनियल ने इस सिमुलेशन को बदल दिया था। उसने इस नकली दुनिया के चक्कर को बदल दिया था। फिर मोरा को होश आता है। उसके सामने डैनियल था और उसके हाथ में एक अंगूठी थी। वो डैनियल से पूछती है क्या मैं असल दुनिया में हूँ। डैनियल कहता है कि सब कुछ असल नहीं, ये हमारी बनाई हुई दुनिया है,
जो प्रॉमिट तुम्हारे डैड के पास था इसका कुछ भी नहीं है। वो उसको एक नया प्रॉमिट दिखाता है जिसका कोड मोरा की पहनी हुई अंगूठी में था। डैनियल बताता है कि मोरा इन सब चीजों को कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे डैड भी हमारे तरह इसी दुनिया में फंसे हुए हैं। इसलिए मोरा तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चले, तुम्हें अपनी असल जिंदगी में जागना होगा। जब मोरा अपनी अंगूठी उस प्रॉमिट में डालती है तो वो असल दुनिया में जाग जाती है। वो देखती है कि उसके साथ बाकी सब लोगों के सर पर मशीन है। मोरा जब बाहर देखती है तो उसे एक स्पेसशिप नजर आता है। उसको वहाँ पर एक मैसेज मिलता है जिसमें उसको बताया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट प्रोमेथियस है। इसमें भी उतने ही मुसाफिर हैं जितने शिप में थे। उसको प्रेजेंट डेट भी लिखी हुई नजर आती है जिसमें उसका भाई कहता है, हेलो सिस्टर, तुम्हारा असल दुनिया में इस्तकबाल किया जाता है। इस सीन के साथ तभी 1899 का सीजन खत्म हो जाता है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।